हम सबका पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट सनी खान लोधी अपने प्रोग्राम हम सबका पाकिस्तान के साथ। आज हम आपको कराची की बारिशों के बारे में बताना चाहते हैं कि कराची में तूफ़ानी बारिशों ने कराची को डुबो दिया है और सीवरेज का इंतज़ाम कराची ही नहीं पूरे पाकिस्तान में सीवरेज का जो निज़ाम है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। आज तक नदी नाले जो हैं वो डूब चुके हैं, बह रहे हैं और बेशुमार जो हमारे एरियाज़ हैं, बेशुमार जो हमारी गलियां हैं, बेशुमार हमारे जो घर हैं वो आधे आधे घर पानी में डूब चुके हैं। जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख ही रहे हैं कि ये कराची की एक जगह पे हम मौजूद हैं। यहाँ पे पानी जो है पूरे रोड पे भरा हुआ है और पूरे रोड पे गड्ढे हैं। यहाँ पे बड़े बड़े नाले खुले हुए हैं। हमारे हुक्मरान जो हैं वो सिर्फ अपनी अपनी सीटों को जीतना चाहते हैं, अपनी अपनी पोजीशंस पे आना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के बारे में कोई भी कुछ नहीं सोच रहा। लिहाजा मैं अल्लाह से दुआ गो भी हूँ और आप लोग भी दुआ गो रहें कि अल्लाह तबारक तआला आपका, हम सबका और हमारे मुल्क का हामी व नासिर हो और हमारे पाकिस्तान को अपनी पनाह, अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। कराची डूब चुका है। यहाँ की तूफ़ानी बारिशों ने कराची को डुबो दिया है। इतना पानी यहाँ पे खड़ा हुआ है कि सीवरेज का निज़ाम यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक दफ़ा की बारिश अगर 4 घंटे हो जाती है या 3 घंटे हो जाती है, उसके बाद यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्ट जो है वो जैम हो जाती हैं। गाड़ियाँ आधी आधी डूब चुकी होती हैं। लोग जो है वो पैदल सफ़र कर रहे होते हैं। बेशुमार कंपनीज़ में हमारी जो फैमिली की ख़वातीन हैं जो जॉब करती हैं, जो लोग काम करते हैं, वो पैदल जा रहे होते हैं, अपने आधे डूबे हुए होते हैं, उनके कपड़े पूरे भीगे हुए होते हैं, लेकिन अपने बच्चों की दाल रोटी कमाने के लिए, अपने रिज़्क़ हलाल को कमाने के लिए, अपने घर को सर्वाइव करने के लिए वो इस पानी में से भी निकल के जाते हैं और अपनी मदद आपके तहत अपने घर का गुजारा करते हैं। लिहाजा कराची डूब चुका है। कराची के लिए दुआ गो रहें। हमारे हुक्मरान वाला जो हैं वो इस बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे कि हमें कराची को ही नहीं पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, सिंध, पंजाब, सरहद, बलूचिस्तान, हमारे सिंध में कराची आता है। पाकिस्तान के तमाम सूबों को हमें बहुत खुशगवार इन्वायरमेंट बनाना चाहिए। लोगों के लिए बहुत खुशगवार रूट्स होने चाहिए। लोगों के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए कि वो अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे अंदाज से सर्वाइव कर सकें। और ये जो सीवरेज की लाइनें हैं, कोई निज़ाम के ऊपर काम नहीं होता, ना काम आगे आने वाले वक्तों में हमें दिख रहा है कि कोई ऐसा काम होगा जिसकी वजह से जो है यहाँ की सीवरेज की लाइनें जो हैं वो बेटर हो जाएंगी और मामलात जो हैं वो ज़िंदगी के आसान हो जाएंगे। लिहाजा आप भी दुआ गो रहें, हम भी दुआ गो हैं। आपको बहुत सारे लोगों की फीलिंग्स मैं शेयर करूँगा आपके साथ कि लोग इस बारे में क्या इज़हार ख्याल रखते हैं। आइए।
हाँ नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एयरपोर्ट के सामने का एक एरिया है शमसी सोसाइटी का, गोल्डन टाउन, ग्रीन टाउन कहलाता है। यहाँ पे हमारे एक अंकल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज शरीफ हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल जी मुझे ये बताएं कि इस वक्त बारिश से कराची जो है वो डूब चुका है। जी बिल्कुल ठीक है। ये शमसी सोसाइटी मस्जिद के सामने सबसे बड़ा मसला ये नमाजियों के लिए है। जी हाँ। नमाजी जब आते हैं तो वो नमाज के लिए मस्जिद नहीं जा सकते। दूसरा मसला प्रॉब्लम सबसे बड़ा यहाँ लेडीज़ का है। जी जी। दोनों साइडों पे पानी इतना जमा हुआ कि लेडीज़ के लिए गुजरने के लिए बहुत बड़े मसले मसाइल हो रहे हैं। क्योंकि प्रॉब्लम इसलिए है कि रास्ता ही नहीं है, ना मस्जिद जाने के लिए रास्ता है, ना पैदल जाने के लिए रास्ता है, पानी जगह जगह खड़ा है। लेकिन जब इलेक्शन होता है उस दौरान पे हमें सब नज़र आते हैं, उससे पहले हमें कोई भी नज़र नहीं आता। उस टाइम पे हम बाई नेम हमारा नाम ही याद कर लेते हैं, हमें जफियाँ भी डालते हैं, हमें मिलते भी हैं, हमें साथ लेकर भी चलते हैं, आगे उनके साथ जाते हैं, उनके तरफ कराते हैं कि ये हमारे इलाके के लोग हैं, ये इलेक्शन लड़ेंगे, ये जीतेंगे, ये हमारे काम हैं। लेकिन ऐसे टाइम पे हुआ है अगर ये काम कराएं, खुद पानी लगा लें, तवज्जो दें तो उनको देख के और लोग भी आगे बढ़ें। आप मेरे पीछे का मंजर देख रहे हैं कि यहाँ पे पानी कितना खड़ा हुआ है। इस पाकिस्तान को, इस कराची को किरची किरची करने वाले कौन लोग हैं? हमारे साथ एक हमारे दोस्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद इलियास। इलियास भाई मुझे ये बताएं, कराची को किरची किरची करने में किन लोगों का हाथ है? भाई साफ सी बात है, ये हुक्मरान जो है हमारे वही किरची किरची उन्होंने ही किया है। ये फाइनेंशियल हब कहलाता है इस मुल्क का, और इसका ये देख लें ये अशर है। तो इस सेवरेज के निज़ाम को यहाँ के जो काउंसलर हैं वो कोई भी नहीं देखता? भाई सारा निज़ाम ही तबाह है। यहाँ पे हुकूमत ही पूरी की पूरी करप्ट है। कोई ये नज़र नहीं आता क्या किसी को? ये सबको नज़र आता है, लेकिन इसको कोई भी फोकस नहीं करता है, कोई भी इसके ऊपर अमली तौर पे काम करते ही नहीं है, बस बातें बातें करके चले जाते हैं बस। जी हाँ नाज़रीन, कराची की बारिशों से इस वक्त कराची डूब चुका है। जगह जगह जो है पानी भरा हुआ है, गड़े पड़े हुए रोड के अंदर, और कई अमवात जो है वो गड़ों में जाके लोगों की बाइकें जा चुकी हैं, लोग उसमें गिर चुके हैं। एक आपने देखा होगा कि नागन चौरंगी पे इतना पानी था कि मियाँ बीवी जो है वो गाड़ी समेत उसमें चले गए, तो गोद की बच्ची जो है उसमें डूब के मर गई, बह गई उनकी बच्ची, और उनकी बीवी का भी इंतकाल हो गया। कराची इस वक्त किरची किरची हो चुका है। मैं अपने भाई से ये पूछना चाहूँगा कि इस वक्त कराची के जो हालात हैं और वाक़यात हैं, आप माशाल्लाह 50 साल के हैं, तो आपने 50 साल की ज़िंदगी में इस कराची को कभी पनपते देखा? नहीं भाई नहीं, कुछ नहीं। इसका बेहतर हल कुछ भी नहीं हुआ, आज तक कुछ नहीं हुआ। सेवरेज का निज़ाम बिल्कुल ना होने के बराबर में। अभी ये मेरे साथ इधर बराबर में एक गटर है जी, बारिश बाद में होती है, वो उबलना पहले शुरू हो जाता है, अभी भी लीक हो रहा है। अच्छा। ये किसी को नज़र नहीं आता। ये सबको पता है, सबको पता है, लेकिन अमली तौर पे कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं कुछ है। भी नहीं है, कुछ जितने भी भी इस नहीं। इलाके के काउंसलर हैं या जो जी, भी जी। नाजिम है, वो अपनी सीटों को हासिल करने के लिए लोगों के वोट्स तो ले लेते हैं जी। लेकिन अपने एरिया को, अपने इलाके को सही अंदाज से लेकर के नहीं चलते। गायब हो जाते हैं बाद में, बाद में गायब हो जाते हैं बस। फिर कौन आएगा, कौन देखेगा, सब अपने अपने मजे लूटते हैं बस। यानी कि कराची जो है, मैं इसको ये कहता हूँ कि कराची जो है वो एक ऐसी भैंस है जिसमें हर रंग नस्ल का बछड़ा आकर के दूध पीता है। जी, हर जी। इंसान आके दूध पीता है इस भैंस से, और जवान होकर के कराची पे लात मार के चला जाता है। बिल्कुल तो ऐसे। ऐसा नहीं होना चाहिए। कराची क्या बल्कि पाकिस्तान के जितने भी शहर हैं वो हम सब के शहर हैं, और मेरे प्रोग्राम का नाम भी हम सब का पाकिस्तान जी। है। और ये आप OPTV ग्लोबल पे हमारे अमेरिकन जितने भी भाई बहन हैं ओवरसीज पाकिस्तानी इस प्रोग्राम को देखते हैं, बड़ा लाइक करते हैं ताकि यहाँ की अवेयरनेस जो है उन तक पहुँचाई जाती है। और इसके अलावा आप ये बताएं कि बारिशों से डूबा हुआ कराची, जी। आप क्या करते हैं काम? मेरी ये फ्रूट शॉप है छोटी सी। आपकी फ्रूट शॉप है। आप ये बताएं कि फ्रूट शॉप और आपका कारोबार कैसा चल रहा है इस वक्त? भाई ये जब इतनी बारिश होगी, जगह जगह पानी खड़ा होगा, कस्टमर आ ही नहीं पाता, क्योंकि सेवरेज का निज़ाम अच्छा नहीं है, निकासी है आपका कोई भी सिस्टम नहीं है इस मुल्क में, और ये पानी 15-15 दिन तक खड़ा रहता है। लोग गिरते हैं गड़ों में,
एक्सीडेंट होते हैं, हादसे होते हैं, किसी की टांग टूट जाती है, किसी का बाजू टूट जाता है। ये मामला चल रहे हैं और चलते ही रहेंगे और पिछले कितने सालों से ये चल रहे हैं। आपने अपना नाम क्या बताया भाई? मोहम्मद इलियास। इलियास भाई, कराची के बारे में इलियास भाई ने आपको डिटेल्स बताई कि यहाँ पे इतने एक्सीडेंट हो जाते हैं बारिश के पानी की वजह से कि लोगों के हाथ टूट जाते हैं, किसी का पैर टूट जाता है। लेकिन हमारे हुक्मरान बाला जो है इस चीज़ के ऊपर कोई भी नजरसानी नहीं करते। कराची से समेटना सब चाहते हैं, कराची को डेवलप करना कोई नहीं चाहता। खुदारा 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 मेरी हुक्मरान से गुजारिश है, उन मुसलमानों से गुजारिश है जिनके दिल से उम्मत मुसलमान का प्यार ख़त्म हो चुका है, जिनके दिल से अल्लाह का खौफ ख़त्म हो चुका है। मैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा अपने मुल्क की आवाम के लिए सोचें, अपने मुल्क के लिए सोचें, इसके तमाम शहरों के लिए सोचें। जिस कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता था, आज वो अंधेरों की तारीख में चला गया है और एक ऐसा नाम बन चुका है कि यहाँ पे हर रंग व नस्ल के इंसान जो है वो आकर के अपने अपनी रोजी रोज़गार को कमाते हैं, लेकिन बावजूद इसके लिए कुछ भी नहीं कर पाते। तो मैं दुआ कहूँ कि अल्लाह पाक आपका और हम सबका हामी और नासिर हो और हमारे मुल्क को अपनी पनाह अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। थैंक यू सो मच। आप क्या कहते हैं कराची के बारे में? बारिशों से जो डूबा हुआ कराची है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई बाकी इलाकों का तो पता नहीं, पर यहाँ का ये निज़ाम है, लोगों ने यहाँ से खुद अपनी बाल्टियों से उठा उठा के उस साइड पे पानी डाला है। कोई इधर मदद करने को बिल्कुल भी नहीं आता। ये 3-3, 4-4, 5-5 दिन भी पानी रहेगा, कोई भी पूछने वाला नहीं है। ये इंतज़ामिया को चाहिए कि इस पे ना है थोड़ा सा आप तवज्जो दें, अपना मतलब लोगों का आसानियाँ बनाएं कि भाई हाँ लोग आसानी से आए जाएं। अभी देखें कल तो आज तो फिर भी रनिंग हो रही है, कल तो इतना पानी था कि आपकी सोच है, लोगों ने बाल्टियों से उठा के उस साइड में फेंका। जी हाँ नाज़रीन, ये बता रहे हैं इस वक्त के घुटनों से ऊपर पानी जो है लोग अपनी मदद आपके तहत बाल्टियों में भर भर के फेंक रहे हैं और इस गंदे पानी से अपनी गाड़ियों को लेके और पैदल सफ़र करते हुए निकल रहे हैं। तो आप दुआ करें कि कराची के हालात बेहतर हो, सीवरेज का निज़ाम बेहतर हो, सिस्टमेटिक सीन हो यहाँ पे कोई अच्छा, लोग जो है वो खुशहाली में आ जाए, आवाम जो है वो खुश हो जाए। हुकूमत के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हुकूमत को चाहिए कि वो आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करें। आवाम सारा दिन मेहनत करती है लेकिन बेजार है, क्योंकि उसके क्या करेगी आवाम बेचारी, करेगी क्या? अभी उसने घर भी तो आना है, सारा कपड़े 100 रुपए आज धोबी लेता है। आप समझदार हैं कि सुबह जाने के अलग, सुबह 800 रुपए बंदा दिहाड़ी लेगा, वो 200 रुपए धोबी को देगा। इतना पानी है, गंद है, किचड़ा है। आप यकीन करें कि इस कराची का कोई हाल नहीं है मेरी नज़र में। तो ठीक है, हाँ, हुकूमत को चाहिए कि वो इंतजामात करें, इंतजाम को बेहतर करें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ये बताया सर कि यहाँ 15 मिनट की बारिश में कराची का ये हाल हो जाता है कि सीवरेज का निज़ाम कुछ भी नहीं है और घुटनों से ऊपर पानी हो जाता है। तो आप हुक्काम बाला से कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहता हूँ, जब भी कोई मसला आता है ये कराची किसका है, तमाम पार्टियाँ कहती हैं ये कराची हमारा है। पीपल पार्टी से पूछ लो हमारा है, MQM से पूछ लो हमारा है, मगर जब काम की बारी आती है कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अपनी अपनी पोजीशन चाहते हैं लेकिन काम करने से पीछे खास सब पीछे हैं, कोई भी काम के लिए तैयार नहीं है। तो ये किस तरह ये चेंज होगा, ये बताएं कि कब पाकिस्तान में चेंजेस आएंगी, कब हमारे मुल्क में बहाली आएगी? ये झूठ बोलना छोड़ दें, बेईमानी छोड़ दें, जो काम करें भले नहीं करें, जो करें वो दोबारा नहीं करना पड़े। चलें, दुआ गो है कि अल्लाह पाक जो है इस तरह हमारे मुल्क के जो हमारे हुक्मरान हैं उनको हिदायत अता फरमाए और अपने मुल्क के लिए कुछ भला सोचें और भला करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कराची जो डूब चुका है, ये बताएं कि कराची को इस हालत तक किसने पहुँचाया? इस हालत तक किसने पहुँचाया है? इस हालत तक पहुँचाने वाले जो है उनका नाम तो मैं नहीं मेंशन कर सकता, लेकिन बस ये बोल सकता हूँ जो हमारी यूथ है ना, वो अगर इस टाइम सही फैसला लेगी तो कराची बच सकता है, वरना यही हाल रहेगा। मेरा घर इससे तकरीबन यहाँ पर है, पीछे 10 मिनट की ड्राइव है। मुझे यहाँ पे आते आते तकरीबन आधा घंटा लग जाता है और अगर इधर काम हो तो मुझे पानी, अभी तो बारिश रुक गई है, बारिश जब ज़्यादा होती है तो मुझे ऊपर से घूम के आना पड़ता है फ्लाईओवर लेके। तो उसमें पेट्रोल का फ्यूल भी जाता है हमारा और 10 चीज़ें, अगर यहाँ पे कोई इमरजेंसी हुआ है, किसी मेहमान को पिक करने आ गए तो जिल्लत है और कुछ भी नहीं है। सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है, ड्रेनेज करते ही नहीं है, सारे फंड्स खा गए हैं और कुछ नहीं बोल सकते। बस ये बोल सकते हैं कि बस थोड़ा बहुत जो काम करती है ना, अगर मैं जो देखता हूँ, ठीक है, इतना मेरा तजर्बा नहीं है, लेकिन जिस तजर्बे की बुनियाद पे है कि थोड़ा बहुत जो काम करती है वो PTI या जमात कर सकती है बस।
जो हमें लगता है, या हम इस youth आपकी को- अपनी पर्सनल फील है कि ये भाई मेरी पर्सनल राय है, क्योंकि वोट तो इंसान का अपना होता है। दैट इज योर काउंसिल। बिल्कुल। ऑलराइट, सो तलाल एहसन, आप क्या कहते हैं कराची को इस हालात में किसने पहुंचाया है, और क्या आने वाले वक्तों में हम अपने मुल्क को, अपने शहरों को खूबसूरत अंदाज से देख सकेंगे या नहीं? देखिए, हमारे मुल्क का जो मसला है ना, वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ओके, जब तक इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप देखते हैं कि एक हमारे मुल्क के अंदर एक वज़ीर आज़म जो है 70 साल तारीख़ है, वो 5 साल का अपना टेन्योर ही नहीं पूरा कर पा रहा। ओके, तब आप उसको बैठने ही नहीं दे रहे तो वो कैसे काम करेगा? ठीक है। जो हमारे मुल्क का सबसे मेन और सबसे प्रायर मसला है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ओके, हमें चाहिए कि हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लिख देनी चाहिए, जिससे जो है एक वज़ीर आज़म कम से कम अपना 5 साल का टेन्योर पूरा एग्जैक्टली टाइम पीरियड देना चाहिए, ताकि वो उसमें क्या करता है, वो किस परफॉर्मेंस पे खड़ा है, किस पोजीशन पे, बाद में हमें आइडिया कंसीव करना चाहिए कि वो इस काबिल हैं या नहीं कि हम उनको सपोर्ट करें। आपकी राय ये है? अच्छा, इसके अलावा क्या कहते हैं कि यहाँ की जो यूथ है, जो हमारी यहाँ की यूथ है माशाल्लाह, बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटेड आज की यूथ है और बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या हमें आने वाले वक्तों में पाकिस्तान और हमारा बिलखुसूस कराची जो है इन तमाम तर मराहिल से अलग होते हुए नज़र आता है? क्या हम खुशनुदी हासिल कर पाएंगे? क्या हमारी जो आने वाली नस्ल है, आपकी हमारी जो नस्ल है, वो अच्छे अंदाज से अपनी लाइफ को यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं? इंशाल्लाह सर, उम्मीद पर दुनिया कायम है। हमने बहुत बुरे वक्त भी देखे, अच्छे वक्त भी देखे इस कराची में। नहीं, जमात काम करेगी, जमात काम करेगी और जमात काम करती आई है। मतलब आप ये बात बड़े वसूख से कह रहे हैं कि जमात काम करेगी? जी, जमात कायम करती आई है, ठीक है। लेकिन जब हमारा वो दौर था, हमारे मेयर थे मुस्तफ़ा कमाल, उनके दौर में भी काम हुआ, ऐसी बात नहीं है। मुझे आप ये बताएं कि जमात इस्लामी को फिर इक़्तिदार में क्यों नहीं आने दिया जा रहा? अब ये तो हम इस पे तो बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है? नहीं, ये तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो बात है ना, लोग डरते हैं। हाथ में तो नहीं है, लेकिन अपनी एक फील होती है ना यार, या दुनिया दिख रही होती है कि भाई जमात को क्यों नहीं आने दिया जा रहा, तो जो आपके अंदर की फील है वो आप शेयर कर सकते हैं। जमात को इसलिए नहीं आने दे रहा क्योंकि जो इदारा काम करता है ना, उसका पहले ही काम कर देते हैं, समझ आया आपको? ओके। जो इदारा काम करता है उसका पहले ही काम कर देते हैं, ठीक है? इदारे को काम नहीं करने दिया जाता। बात ये है, जो इदारा करप्ट होता है उसको ऊपर लाते हैं, खुद भी खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। देखा है नेमतुल्लाह खान साहब का दौर आपने भी देखा होगा, कराची के रिहायशी हैं, तो आपने खुद देखा है उस दौर के अंदर काम हुआ है। भाई ये दोनों मेरे भाई जो है मेरे साथ खड़े हैं और मेरे प्रोग्राम का नाम है हम सब का पाकिस्तान। मेरी एक बात है, एक आखिरी बात है, ठीक है? बात यह है कि मेरी भाई, वोट इंसान का होता है अपना। लोग डरते हैं वोट देते हुए कि यार टीवी पे बोलते हुए डरते हैं, मीडिया पे बोलते हुए डरते हैं यार कि पता नहीं अगर हम इस इलाके में रहते हैं तो वोट देंगे तो वो पार्टी पता नहीं क्या सोचेगी, नाराज़ होगी। भाई देखो, वोट जो होता है ना भाई, पब्लिक को मेरा एक मैसेज देना चाहूँगा, वोट इंसान का अपना होता है, ठीक है? अगर आप बाहर जाओ ना, बाहर के फॉरेन कंट्री जाओ, तो वहाँ पे इंसान वोट अपना होता है, वहाँ पे बदमाशी से वोट नहीं लिया जाता। सही बात। तो वोट, आज की जो यूथ है ना, वो थोड़ी एजुकेटेड हो गई है और वो समझती है कि भाई इमरान खान जो है ना, वो उसको लाना चाहिए, ठीक है? और जो मेरे हिसाब से जो मेयर होना चाहिए ना कराची का, वो होना चाहिए नईमुर रहमान, ठीक है? अच्छा बंदा है, काम करता है और एजुकेटेड बंदा है और ग्रेजुएट है एनईडी यूनिवर्सिटी से, जो हमें पता है उसके बारे में, ठीक है? तो एजुकेटेड है तो आगे तालीम ही फैलाएगा, ठीक है ना? तालीम ही फैलाएगा आगे। तो वोट इंसान का अपना चाहिए और डरना नहीं चाहिए, ठीक है ना? पीस रखना चाहिए और खुश रहना चाहिए बस। और आंखें जी हाँ नाज़रीन, मेरे इस दोस्त ने भी बताया और इस प्यारे भाई ने भी बताया कि हमें पीस, यूनिटी, लव कायम करना चाहिए। और हमारी जो आज की एजुकेट जो यूथ है वो बहुत समझदार हो चुकी है और वो तमाम तर मामलात को जानती है। मैं अपने दोस्तों के साथ साथ सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मेरा ये प्रोग्राम जो है OPTV ग्लोबल चैनल के जितने भी हमारे अमेरिका में ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे बहन भाई हैं, उनके लिए ये चलता है OPTV ग्लोबल चैनल पे। और मेरे प्रोग्राम का नाम है हम सब का पाकिस्तान। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि शमा बुझ जाए तो जल सकती है, क्षमा बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती हर तूफान से निकल सकती है, मायूस ना हो, अपने इरादे ना बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद। कि जब वो अपना घर ही साफ नहीं करवा सकते गवर्नमेंट से, तो वो क्या पूरा पाकिस्तान को क्या संभालेंगे, या क्या संभलवाएंगे, या क्या करेंगे? ठीक है, हाँ, सिर्फ एक दूसरे की रस्साखाजी में हैं। सही है। अपना खून आप ही पी रहे हैं हम लोग। यानी कि आपका कहने का मकसद है कि ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपकी फीलिंग्स बहुत ज़बरदस्त है। आप मुल्क के लिए बहुत अच्छी बात की है, बहुत अच्छी सोच है। मैं सिर्फ अल्लाह से दुआ को ये होता हूँ कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे रहम करे। इसलिए कि हमारे जो लोग हैं पाकिस्तानी,
बाहर की दुनिया में, वो क्या ये हालात देख के शर्मिंदा नहीं होते होंगे? बिल्कुल होते होंगे। हाँ? बिल्कुल। तो खुदारा उन्हीं के हाल के ऊपर थोड़ा सा रहम कर ले कि दुनिया के सामने, गैर मुस्लिमों के सामने, क्या वो अपना सर जो है फखर से उठाकर जिए। जो बात है हकीकत करूँ, सही है। हमारी कराची के अंदर इधर रोड का वो हो तो जाता है कि जी मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ इसलिए कहूँ, बन तो जाता है कि जी रोड ये बन रहा है, जी रोड ही फेंक रहे हैं जी, वो आ गई गाड़ी आ गई जी, ये काम हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन होता कुछ नहीं है। सालों गुजर जाते हैं, ये पैसे लेके खा जाते हैं लेकिन काम नहीं करते। ठीक है। बिल्कुल। आप कल यकीन मानो हम लोग इतने तक डूबे हुए थे पानी में, यकीन मानो इतने तक डूबे, मोटरसाइकिलें डूबी हुई थी, कारें डूबी हुई थी और तैर रही थी बकायदा। सही है, ये पूरी कराची का यही हाल था। और इनको जरा शर्म नहीं आती हमारे हुक्मरान को, जरा किसी को भी। सब आते हैं अपना लूट फूटा और गए। इमरान खान है, अच्छा आदमी था। तो ये कैसे सही होगा? ये मामला कैसे मामलात कैसे सही होंगे? कोई अल्लाह नेक आदमी भेजे, कोई ऐसा कोई फरिश्ता भेजे, मैं तो बोलता हूँ कोई फरिश्ता भेजे जो सेट होवे। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, आवाम की राय हमने आप तक पहुंचाई, हर बंदे ने अपनी अपनी दिल की बात जो है वो आप लोगों से शेयर की, और आपने देखा कि इतना पानी कराची में भरा हुआ है, कराची पूरा डूब चुका है। और हम अल्लाह से दुआ गो कि अल्लाह पाक हमारे कराची ही नहीं पूरे मुल्क में रहम फरमाए। और कारें जो है वो आती हुई आपको डूबती भी नजर आ रही होंगी, इतना पानी भर चुका है कराची में। गटर यहाँ पे खुले हुए हैं, लोग गिर जाते हैं, लोगों के चोटें लग रही होती हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है इस बारे में कुछ भी नहीं सोच रही कि एवरेज जो है वो सेट हो जाए, मामलात ज़िंदगी जो है वो सेट हो जाए। बहरहाल आपने देखा हमारे जो हुक्मरान हैं, इस प्रोग्राम की मदद से कराची के जो हुक्मरान हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि काइंडली इस कराची पे तवज्जो दें, इस कराची को खूब से खूबतर बनाएं। कराची वो शहर है जो तमाम तर शहरों से ज़्यादा रेवेन्यू देती है, तमाम तर शहरों से ज़्यादा टैक्स पे करता है कराची। और आज कराची जो है बेयारो मददगार एक भूखी माँ की तरह सिसकती हुई सांसों में जी रहा है। तो मैं अपने हुक्मरान बारा से कहना चाहूँगा कि खुदारा अपने मुल्क पर रहम करें, अपने मुसलमानों के लिए, अपनी आवाम के लिए कुछ ऐसा करके दिखाएं कि जाते जाते अल्लाह भी आपसे राज़ी हो जाए और यहाँ के बंदे भी आपके लिए दुआ गो हों। मैं अपने प्रोग्राम का होस्ट सनी खान लोधी, जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारा प्रोग्राम हम सबके पाकिस्तान को आप लोग देखते हैं, तो मैं फिर से आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारे प्रोग्राम हम सबके पाकिस्तान को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और OPTV ग्लोबल चैनल को देखते रहें और अपने दोस्तों को दिखाते रहें। सो लव यू ऑल, अपना बहुत ख्याल रखें, अपनों का बहुत ख्याल रखें। आपका होस्ट जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद सनी खान को दीजिए इजाज़त। सनी खान लोधी, अल्लाह हाफिज़। हम सबका पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ वकाल खान, आई एम द CEO एंड द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ OPTV ग्लोबल। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं, और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड आल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Haba Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done.
It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909 5762 982. OTTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.